हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम सीता राम जय जय हनुमान 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 सीता राम जय जय श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे बंदम तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बूढ़तल क्यों प्रगटो सत जहाज होय काम जे छल तजी सही भगति मोरी तेहि शंकर देहि। राम राम। श्री रामचरितमानस की श्रृंखलाबद्ध कथा में लंका कांड के दोहे 10 तक पिछले सप्ताह हमने श्रवण किया। आज आगे के 10 दोहों
के कथा रस का आस्वादन करेंगे। तो हमने देखा कि रावण को सभी लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मंदोदरी, उसके पुत्र ने विविध प्रकार की युक्तियों से उसे समझाया, परंतु रावण के जो मित्र हैं, मंत्री हैं, वे उसे ज्यादा प्रिय लग रहे हैं क्योंकि वे उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए प्रशंसा हमारी होती हो, सावधान होकर के चिंतन करना चाहिए कई बार, क्योंकि हमारे प्रशंसक सदैव हमारे हितैषी हो ऐसी बात नहीं हो सकती, और जो हमारी प्रशंसा न करें वे हमारे हितैषी न हो ऐसी बात नहीं हो सकती। इसलिए यदि कोई प्रशंसा करे तो सावधानी से उस बात का चिंतन करना चाहिए, और कोई न करे फिर भी सावधानी से चिंतन करना चाहिए। हो सकता है कि हमारे हित की ही बात हो। कई बार हमारी कोई प्रशंसा न करे तो हम उसे अपना शत्रु ही मान लेते हैं, और प्रशंसा करें तो उन्हें अपना मित्र, सबसे अच्छे मान लेते हैं। जीवन की कुछ शिक्षाएं होती हैं जीव को सदैव धारण करना चाहिए, उसमें से एक ये है। और रामायण की कथा वे जीने की कथा है। जैसे भागवत पुराण कहते हैं कि जब कोई चले जाते हैं तो उनके निमित्त अधिकतर भागवत पुराण की कथा को लोग श्रवण करते हैं। कथाएं अधिकतर साप्ताहिक लोग अपने परिजनों के जो चले गए उनके लिए रखते हैं, परंतु रामायण की कथा ये तो जीवन को सुधार देती है, और जीवन जब सुधर जाता है तो मरण भी सुधर ही जाता है। और रावण के चरित्र से हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो जो उसकी सबसे प्यारी पत्नी मंदोदरी है, उसके समझाने पर, उसका पुत्र प्रहस्त उसके समझाने पर उसे अच्छा नहीं लगता, और जा करके सभा में से निकलकर इस समय लंका के शिखर पर, जहां पे नृत्य वादन इत्यादि होता है, वहां पर जाकर बैठा है। और गोस्वामी जी आगे दूसरी कथा कह रहे हैं। देखिए 11वां दोहा आरंभ होता है, इहां सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अब मैं वहां की बात छोड़ दिया रावण के यहाँ की, अब मैं यहाँ की बात, जहां रामचंद्र जी हैं मैं वहां हूं, इसलिए यहाँ की बात बता रहा हूं कि जब से भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र के इस तट पर उतर कर आए हैं, अर्थात लंका में प्रवेश हुआ है बंदर भालुओं के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी का, तब से उतरे सेन सहित अति भीड़, पूरी भीड़ वहां पर लगी हुई है। और रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को कहते हैं कि यहाँ पर जो सबसे अच्छा उत्तम स्थान दिखे वहीं पर हम लोग अपना डेरा तंबू लगाएंगे, क्योंकि इतनी विशाल सेना है बंदर भालुओं की, जहां पर सभी को सुखप्रद आवास और विश्राम मिले वहीं पर रुकेंगे। इसलिए शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विषय की, एक सुंदर ऊंचाई पर स्थान भगवान ने देखा, उस स्थान को ही कहा कि हमें यहीं रहना चाहिए। तो लक्ष्मण जी वहां पर व्यवस्था करते हैं, और सबसे विशेष व्यवस्था भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए करते हैं। जो कोमल कोमल पत्ते हैं, पुष्प हैं, उनकी शैया बनाते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए, और उसके ऊपर आसन मृग छाल का। देखिए यहाँ पे तह तरु किसलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रजनिद हाथ डसाए बिछाए, और उसके ऊपर क्या बिछा रहे हैं? पत्तों का, पुष्पों का बढ़िया सुंदर कोमल जो आसन बनाए हैं, उसके ऊपर में तापर रुचिर
मृदुल मिगर छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। कृपा करने वाले रघुवीर, क्योंकि इस समय कृपा करने के लिए एकदम उद्यत हैं। लंका में जो कोई अधिकारी नहीं है, सब पर भगवान रामचंद्र जी कृपा करना चाहते हैं। जिसने जीवन भर अनंत जीवन तक पाप ही पाप किए हैं, रामचंद्र जी ने उन पर भी कृपा करने की इच्छा व्यक्त की है, इसलिए कह रहे हैं आसीन कृपाला, उस आसन पर बैठे हैं जो मृगछाल का बना हुआ है। कैसा मृगछाल? रुचिर और मृदुल। यही रुचिर मृगछाला सीता माता जी मांगी थी। जो मारीच जब आता है, उसको देख करके जानकी जी कहती हैं कि इसकी जो छाल है बड़ी रुचिर है। सत्य संध प्रभु बध कर एही, आनहु चर्म कहत आनहु चर्म कहति देही। कहती कि हे प्रभु, इसके चर्म को लाइए, क्योंकि इसका चर्म बड़ा सुचिर है, सुरुचि वाला है, वही रुचिर वाला। यही बात यहाँ कह रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी उसी मृगछाल को लाए थे। जब लक्ष्मण जी भी चले जाते हैं और मारीच का वध हो जाता है, तो उसकी छाल को लक्ष्मण जी लेकर के आते हैं। अन्य स्थानों पर गोस्वामी तुलसीदास जी भी नहीं लिखा है और अन्य रामायण में भी लिखी है। तो लक्ष्मण जी उसको रखे थे, भगवान को इस समय याद दिला रहे हैं कि बैठिए इसी पर। इसी के कारण सब हुआ है, जिससे भगवान में वीर रस भर जाए कि कृपा करने के लिए। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं मृगछाल बिछाए हैं और रामचंद्र जी कृपा करने के लिए बैठे हैं। तो लक्ष्मण जी का भाव है कि प्रभु कृपा तो कीजिएगा, लेकिन पहले आप वीर रस से आवेशित हो जाइए, ये मृगछाल को देखिए, इसी के कारण हम ये सब भोग रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी उस पर बैठते हैं और बैठते क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं रामचंद्र जी उस पर विश्राम करते हैं, सो रहे हैं। बड़ा सुंदर ही ध्यान करने का ये दृश्य है। जैसे हम लोग ध्यान करते हैं, जप करते हैं, और जप करते समय भी ध्यान करते हैं। ये बड़ा सुंदर दृश्य यहाँ पर है, जिसको स्मरण करना चाहिए जप करते समय। भगवान श्री रामचंद्र जी उस आसन पर सोए हैं, और किसकी गोद में सोए हैं? सुग्रीव जी की गोद में। सोचिए, दृश्य सोचिए, सुग्रीव जी रामचंद्र जी को अपनी गोद में उनका सिर रखे और रामचंद्र जी सोए। आगे की एक दो चौपाइयों को देखकर ऐसा लगता है कि रामचंद्र जी का पैर पूरब दिशा में है, उनका सिर पश्चिम में है, इसी दिशा में सोए हैं, क्योंकि उत्तर दिशा में सिर करके सोएंगे नहीं। और रामचंद्र जी सामने से पूरब दिशा में चंद्रमा को देखते हैं, और दूसरी ओर दाहिनी ओर दक्षिण दिशा में भी उन्हें बादल दिखाई देते हैं, बादल जैसा दिखाई देता है। अर्थात रामचंद्र जी पूरब की तरफ पैर किए हुए सुग्रीव की गोद में अपने सिर को रख करके सोए। अंगद और हनुमान जी उनके चरण को चाप रहे हैं, और विभीषण जी भगवान के सिर के पास बैठे हैं, और लक्ष्मण जी धनुष और बाण लिए हुए रामचंद्र जी के सिर के पीछे खड़े। ये सब तो ठीक है, और रामचंद्र जी कर क्या रहे हैं? एक और भगवान श्री रामचंद्र जी का धनुष है चाप बाईं तरफ, और दाहिनी तरफ उनका तूणीर है जिसमें बाण भरे हुए हैं। और कर क्या रहे हैं? दोनों हाथ भगवान का खाली है, बाण को निकालते हैं तूणीर से, एक एक बाण को चुन चुन करके देखते हैं, उसको संवार रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हर बाण पर रामचंद्र जी स्मरण कर रहे हैं कि ये बाण किसके किसके लिए है। और ये सब करते हुए बतकही भी चल रही है, बड़ी सुंदर चर्चा है। अगले 2-3 दोहों में इसी दृश्य पर ऐसे ही सोए हुए भगवान श्री रामचंद्र जी वार्तालाप कर रहे हैं अपने
मित्रों के साथ। हनुमान जी और अंगद क्योंकि उनके दास हैं इसलिए चरण चाप रहे हैं। सुग्रीव और विभीषण सखा हैं इसलिए एक की गोद में सिर रखकर सोए हैं और एक उनके सिर के पास बैठा है, क्योंकि सिर के पास तो मित्र ही बैठ सकता है। और लक्ष्मण तो खड़े हैं, बैठे भी नहीं है क्योंकि सेवारत हैं। तो यहां पे कह रहे हैं प्रभु कृत बासीस कपीस उछंगा बाम दहिन दिशि चाप निशंगा दो कर कमल सुधारत बाना कहलन केश मंत्र लगी काना बड़ भारी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन कठिन संग करबान सरासन। राम राम आसीना अन्यति नर मेरी ध्यान जे रहत सदा नयनीना। तो इस प्रकार भगवान अपने सखाओं और दासों के साथ सोए हैं और पूर्व दिशा में रामचंद्र जी देख करके सबसे कहते हैं कि देखो इस चंद्रमा को तनिक भय नहीं है, कैसा निशंक हुए उगा चला आ रहा है। भाव ऐसा लग रहा है कि रामचंद्र जी कह रहे हैं कि चंद्रमा तो लोग मुझे कहते हैं और मैं यहां सोया हूं, इसकी तरफ देख रहा हूं और इसे तनिक भय नहीं है कि रामचंद्र यहां सोए हैं और वो निडर होकर के उदित हुआ चला आ रहा है। लेकिन रामचंद्र जी अपने सखाओं से कहते हैं एक बात तो है, ऐसा लग रहा है कि अंधकार रूपी गुफा में से ही आ रहा है, मैं ऐसा नहीं हूं, ऐसा उनका भाव है। ये तो अंधेरे में से पैदा होने वाला है, मैं तो दिन में पैदा होता हूं जब सूर्य ऊपर होते हैं, मैं ऐसा चंद्रमा हूं। इसलिए मेरी आभा ऐसी है कि सूर्य की आभा को मैं फीका कर देता हूं। ये तो रात के अंधेरे वाली गुफा में से वो पैदा हो रहा है। और पूछ रहे हैं आगे अपने सखाओं से, एक बात बताओ कि चंद्रमा दिख तो रहा है बड़ा सुंदर, लेकिन इसमें एक काले रंग की छाया क्या है? अर्थात रामचंद्र जी ये कहना चाह रहे हैं कि इस चंद्रमा में एक प्रकार का धब्बा है और उसकी चर्चा अपने सखाओं से कर रहे हैं। सबसे कह रहे हैं कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है? रामचंद्र जी को छोड़कर संसार के जो भी चंद्रमा हैं वो सब धब्बे वाले ही हैं, उसमें कालिक कहीं न कहीं तो रहेगी ही। भगवान का ही ये विमल यश है जिसमें कोई धब्बा नहीं है, जिसमें कोई परछाई छाई नहीं है। इस बात की ओर हमारा ध्यान जाए, इसीलिए ऐसी चर्चा भगवान कर रहे हैं कि किसके यश या विमल यश में कलंक नहीं है। तो चंद्रमा के बारे में जब पूछते हैं तो सब लोग अपना अपना उत्तर देते हैं। सुग्रीव सबसे पहले आरंभ करते हैं क्योंकि बंदरों के राजा हैं। कह प्रभु शशि महु मेचकताई, मेचकताई अर्थात एक काले रंग का धब्बा जो है, काला क्या है? कहु काह निज निज मति भाई। यहां वहां सुनी हुई बातें मत कहना आप लोग, इसलिए आप लोग के अनुसार जो लगता है वो बताओ।
कि इस चंद्रमा में कालापन क्यों है। सुग्रीव कह रहे हैं, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि मह प्रगट भूमि कई छाई। ये भूमि की छाया जो है, परछाई, वो चंद्रमा तक जा रही है। मुझे लग रहा है इसी के कारण कालापन है चंद्रमा में, सुग्रीव जी। और आगे यहाँ नाम तो नहीं लिखते हैं, परंतु भाव ऐसा है कि विभीषण जी बता रहे हैं, मारे राहु शशि कह कोई, उर्मह परी श्यामता सोई। राहु भी काला है और उसने चंद्रमा पर आक्रमण किया। उसी के कारण चंद्रमा को जो घाव लगा है, उसका ये दाग रह गया है, धब्बा रह गया है, जो काला है। आगे अंगद जी कह रहे हैं, को कह जब विधि रति सुख कीन्हा, सार भाग शशि कर हरि लीन्हा। काम देवता की पत्नी जो रति है, वो बड़ी सुंदर मानी जाती है। ऐसा लग रहा है ब्रह्मा जी उनको जब बना रहे थे, तो उनके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए या उनकी सुंदरता को बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने चंद्रमा का जो सौंदर्य था, कुछ भाग वो हरण कर लिया और उसको रति को दे दिया, जिसके कारण चंद्रमा पे कालापन है। तो भगवान इस प्रकार की बातें सुन रहे थे, उनसे रहा नहीं गया। रामचंद्र जी पहले तो बोले थे कि आप लोग कहिए, लेकिन यहां भगवान स्वयं कहने लगे कि चलो मैं बताता हूं। प्रभु कह गरल बंधु शशि के पति प्रिय, निज उर दीन्हा बसेरा, विष संयुत कर निकर पसारी। रामचंद्र जी भगवान अपने अजीत अवतार की बात बताने लगे कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, चंद्रमा और विष दोनों प्रकट हुए थे। ये दोनों भाई भाई हैं, दोनों में विशेष प्रेम है। इसलिए चंद्रमा ने अपने भाई को अपने हृदय में धारण कर रखा है, वो उसको छोड़ता ही नहीं है। और इसी के कारण उस विष का जो कालापन है, वो चंद्रमा के ऊपर दिखाई देता है। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ये कह रहे हैं ये कालापन जो धारण किया है विष चंद्रमा, इसी के कारण जो विरही लोग होते हैं उनके हृदय में पीड़ा देता ही है, विष के कारण। अब इस बात को सुनने के बाद में हनुमान जी से नहीं रहा गया। हनुमान जी तुरंत प्रभु को टोके, प्रभु आप मेरी बात सुनिए। ये तो नहीं कहे कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन इसके पहले कि रामचंद्र जी और कुछ कहे, हनुमान जी बोलना शुरू किए। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तव मूर्ति विधु उर बसती, सोई श्यामला तव मूर्ति विधुर
भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी की बातों में बड़ा रहस्य है। भगवान श्री रामचंद्र जी के कहने का भाव अपने लिए है कि मैं इस समय विरह में दुखी हूं, या अपने भाई भरत को मैंने विरह दिया है। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि भरत रूपी जो भाई मेरा है वो चंद्रमा है और मैं विष्णु हूं। भरत ने मुझे अपने हृदय में बसा रखा है, फिर भी मैं अपने भाई को कष्ट दे रहा हूं। वो मेरे विरह मेरा करके वहां प्रतिदिन तप रहे हैं। तो मैं इस प्रकार का भाई हूं कि जो मुझे अपने हृदय में बसा लिया है उसके लिए भी मैं विष बन गया हूं। रामचंद्र जी के कहने का भाव ये है। इसीलिए हनुमान जी ने तुरंत उन्हें टोका और हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु ऐसी बात नहीं है। चंद्रमा के हृदय में जो कालापन है वो आपकी परछाई है। आप भरत के हृदय में जो कालेपन की बात कर रहे हैं, विष रूपी आप, ऐसा नहीं है। आपकी परछाई चंद्रमा पे पड़ रही है, इसलिए चंद्रमा काला है। चंद्रमा ने आपको हृदय में बसा रखा है क्योंकि वो आपका दास है। हनुमान जी की बात सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी कोई भी काट नहीं करते, उनकी बात को नहीं काटते, तुरंत बात ही बदल देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, उनकी बात को सुनकर के भगवान हंसे और तुरंत दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु बोले कृपा निधान। अर्थात हनुमान जी की बात को भगवान ने पुष्टि की कि आप सही कह रहे हो, मेरी बात नहीं सही थी। अब दक्षिण दिशा में देख करके कह रहे हैं कि विभीषण, देखो विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी बिलासा, मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्टि जल उपल कठोरा। दक्षिण दिशा में देखो, मधुर मधुर बादलों का गर्जन हो रहा है, बिजली चमक रही है और काली घटा छाई हुई है और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे बरसात हो रही है और ओले बरस रहे हैं। विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु ऐसा कुछ नहीं है, न तो यहाँ पे बादल है, न बिजली है, न तो बरसात है, न तो बादलों की गर्जना है। तो भगवान बोले है क्या तब? अब विभीषण जी समझा रहे हैं कि है क्या वास्तव में। यही जो रावण गया था, जो हमने 10वें दोहे में पढ़ा था, जो अपनी वो अड्डे पे बैठा है अखाड़े पे, उस अखाड़े का वर्णन कर रहे हैं जिसे रामचंद्र जी बादल के रूप में देख रहे हैं। विभीषण जी कह रहे हैं प्रभु लंका शिखर ऊपर आगारा, तह 10 कंधर देख अखाड़ा। लंका के ऊपर एक आगार है, एक बहुत बड़ा विशाल स्थान है, वहां पर अखाड़ा है लंकेश का। और वो कर क्या रहा है? छत्र मेघडंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटायतिकारी। जहां रावण आसन पर बैठा है, विशाल छत्र है उसके सिर पर काले रंग का, और वो इतना विशाल है कि उसके कारण हमें बादल जैसे दिख रहा है ये। और जो बिजली चमक रही है, बिजली नहीं है, ये मेरी भाभी मंदोदरी, उनके कानों के कुंडल हैं। जब उनके कानों के कुंडल हिल रहे हैं तो उसके छत्र छाया पर उनकी जो चमक जा रही है वो बिजली जैसी लग रही है। और जो गर्जना आपको लग रही बादलों की, ये वहां पर जो वाद्य चल रहे हैं, नृत्य चल रहे हैं, वो है। यहां कोई बादल बरसात नहीं है। जब ऐसा कहते हैं तो भगवान मुस्कुराए और उन्होंने ये अवसर चाहते थे रावण को ललकारने के लिए। मैं आ चुका हूं, ये तो बात उसे सबने बता दी है, परंतु भगवान अपने बाण से उसको बताना चाहते थे।
कि मैं आ गया हूं। हो सकता है मेरे बाणों को देखकर उसकी बुद्धि खुल जाए, सद्बुद्धि हो जाए। प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण संधाना। चाप चढ़ाई बाण संधाना। भगवान सोए ही हैं, उठे नहीं हैं। सुग्रीव की गोद में सिर रखकर भगवान लेटे हैं। सब लोग ज्यों के त्यों बैठे हैं। अंगद और हनुमान जी चरण चाप रहे हैं। विभीषण जी सिर के पास बैठे हैं और भैया लखन पीछे खड़े हैं धनुष बाण लेके। भगवान के बाईं हाथ में चाप है, उन्होंने उठाया बाईं तरफ से, और दाहिने तरफ जो निशंग था उसमें से एक बाण निकाले और धीरे से भगवान ने सोए सोए ही छोड़ दिए। और हुआ क्या? छत्र मुकुट ताटंक तब हते कही बाण। सबके देखत मही परे, मरम न को जान। और जैसे ही भगवान ने एक बाण छोड़ा, किसी ने देखा ही नहीं कि कब क्या हुआ। किसी ने नहीं देखा। भगवान के पास बैठे हुए भक्तों ने भी नहीं देखा कि हुआ क्या। और वहां पर रावण का जो छत्र था वो चले गया उड़कर कहीं और। मंदोदरी के दोनों कानों के कुंडल गिर करके भूमि पर आ गए और रामचंद्र जी का बाण लौट आया। सब लोग आश्चर्य में हो गए। जो सभा में आगार में नाचने गाने वाले थे उन्होंने भी नहीं समझ पाया कि हुआ क्या। इतनी तीव्रता से और शीघ्रता से भगवान के बाण ने इस प्रकार रावण को चुनौती दी। सब लोग देखते रह गए कि हुआ कैसे। भूकंप भी नहीं आया, कोई यहां पर व्यक्ति भी नहीं आया, तो आखिर कुंडल कैसे गिर गया और जो मेघडंबर था वो कैसे नष्ट हो गया। सब लोग रावण की तरफ देखने लगे कि महाराज आप ही बताइए क्या हुआ। रावण भी परेशान हो गया, वो भी विस्मित था कि आखिर हुआ कैसे। उसके मन में तुरंत बात आ गई, ये रामचंद्र जी ने ही भेजा है, लेकिन वो अपने जो चाटुकार उसके मित्र और मंत्री हैं उनको कैसे कहे कि इस बाण से हुआ है। ये भी एक लज्जा की बात है नहीं? किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में ऐसा हो तो फिर कहेंगे कि भाई आपकी सिक्योरिटी सिस्टम कैसी है कि आपके ही देश में लोग आ गए, आपको आप रोक नहीं पाए। आ करके आप अपने आसन पर बैठे हो और आपकी पत्नी का कर्ण कुंडल जो था वो तोड़ दिया गया, आपकी छत्र जो है तोड़ दिए गए और आपको पता तक नहीं चला। तो रावण देखिए कैसी नौटंकी कर रहा है। उसने तुरंत युक्ति बनाई और लोग कहने लगे शायद महाराज कुछ अपशकुन के लक्षण हैं। तो उसने उस बात को माना कि हाँ लक्षण तो है, ये अपने आप हुआ है, किसी ने किया नहीं है। लेकिन मेरे लिए अपशकुन कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब मेरे एक एक करके सिर गिरे थे, कटे थे, वो मेरे लिए शकुन था या अपशकुन? सभी लोग बोले नहीं नहीं, वो तो आपके लिए शुभ शकुन था, क्योंकि उसी से आपको तो इतना वरदान मिला है। तो कहा फिर मेरा अगर जो छत्र छाया थी वो गिर गई, मेघडंबर गिर गया, मंदोदरी के कर्ण कुंडल गिर गए, तो कोई अपशकुन नहीं है, इसको शकुन ही समझो आप लोग। कुछ अच्छा ही होने वाला है और निश्चित रूप से कुछ अच्छा ही होने वाला है। रावण का उद्धार होगा, इसलिए रावण सबको समझा रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, दश मुख देखी सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जोगोते बनाई। सिरौ गिरे संतत शुभ जाई, मुकुट परेत सरस गुण ताही। शुभ जाई
लेकर जाती है अपने महल में, एकांत में उसे समझाने का पुनः प्रयास करती है। कहती है कि नाथ, अब भी आप बात को समझ जाइए। भले हमें कोई नहीं दिखा कि किसने मेरे कर्ण कुंडल को गिरा दिया, किसने आपके मेघडंबर को गिरा दिया, परंतु अब यहाँ देखिए, मंदोदरी कह रही है कण कण में विद्यमान भगवान है, वो तो सर्वत्र है, उनके अतिरिक्त और ये कोई कार्य नहीं कर सकता। इसलिए मंदोदरी यहाँ पे भगवान के विराट रूप का वर्णन करती है। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना भगवान के जो पद हैं वो पाताल हैं, सिर ब्रह्मा का लोक है। अन्य जो उनके एक एक अंग हैं वो स्वर्ग लोक तथा भू भुवस्व इत्यादि अलग अलग लोक है। भगवान की जो भ्रिकुटी है वही काल है, भगवान के जो नेत्र हैं वो चंद्रमा है, भगवान के जो बाल हैं वही बादल है, और भगवान की जो नासिका है अश्विनी कुमार है। रात्रि और दिवस भगवान की पलकों के झपकने और खोलने से होते हैं। भगवान के जो कर्ण हैं वही दिशाएं हैं, ऐसा वेद कहते हैं। वायु भगवान की श्वास है, इस प्रकार निगम ने बातें कही हैं। इसलिए हे महाराज, हे पतिदेव, भगवान विश्व रूप हैं। अधर लोभ जम दर्शन कराला, माया हास बाहु दिगपाला, आनन अनल रोम राज्य अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरितानस जारा। हे महाराज, भगवान के जो अधर है वही लोभ है, उनके दांत ही यमराज हैं, और भगवान की मुस्कुराहट जो हंसी है वही माया। अपनी उसकी मुस्कुराहट से ही भगवान ने संसार में माया अपनी फैला रखी, और उनकी भुजाएं ही दिक्पाल हैं, और उनका जो मुखमंडल है वही अग्नि देवता है। मुख भगवान की अग्नि, मुखाद अग्नि जायते, और भगवान की जीवा वरुण देवता है, और संसार की सृष्टि करना, उसका पालन करना, विनाश करना, ये उनकी चेष्टाएं हैं, इच्छाएं हैं। बार बार इच्छा पे वो करते रहते हैं। उनके एक एक जो रोम है वही विशाल बड़े बड़े वृक्षों के समान, वनस्पतियों के समान है। पर्वत इत्यादि उनके हड्डियों के समान है, अस्थियां, और नदियां इत्यादि जो जल स्रोत हैं वे भगवान की नाड़ियों के समान है। उनका जो पेट है, उदर है, वही संसार में व्याप्त विविध प्रकार के भूमंडल में और इस ब्रह्मांड में व्याप्त सागर हैं। उनके जो अधः इंद्री है वही मृत्यु है, यातना है, नरक। इस प्रकार भगवान के संकल्प से अनंत सृष्टि होती है। इसलिए आप समझ जाइए, आगे और समझा रही है। अगर नहीं मानोगे, भगवान का अहंकार आपके अहंकार को खा जाएगा, क्योंकि भगवान का अहंकार शिव है। अहंकार शिव बुद्धियज मनस चित महान, मनुज भास सचराचर रूप राम भगवान। मनुज भास इस प्रकार समझाती है कि पूरा ब्रह्मांड
ही भगवान का स्वरूप है। इसी को जो हम भागवत पुराण में कई बार सुने हैं, जिसका कई योगी लोग वैसे भी ध्यान करते हैं, भगवान की जो विश्व रूप है, जो चित्त है, वही विष्णु भगवान है, जिसको महत तत्व हमने पढ़ा है। और जो बुद्धि है ब्रह्मा जी हैं, अहंकार अर्थात एक सूक्ष्म तत्वों की बात कर रहे हैं, अहंकार शिव जी हैं, और मन शशि है, चंद्रमा, और चित्त महत तत्व अर्थात वासुदेव जिनको कहते हैं विष्णु भगवान। इस प्रकार समझाती है। और ये रूप जो मनुष्य रूप में विद्यमान भगवान है, उनकी शरण में चलो जिससे मेरा सुहाग बचा रह जाए। बहुत समझाती है, परंतु रावण हंस करके कहता है कि नारियों का स्वभाव ही ऐसा होता है। सही में ऐसी बात होती है। रावण की दृष्टि देखिए स्त्री के लिए क्या है, कह रहा है कि स्त्रियों में दुर्गुण होते हैं। ये रावण ही कह रहा है, कहीं अन्य बातें नहीं लिखी है। कह रहा है स्त्रियों में मैंने देखा 8 दुर्गुण होते हैं कि बड़ी साहसी होती है, अर्थात जो मन में आए वो कर लेती है, अनृत झूठ बोलती है, उनके अंदर चंचलता होती है, अनृत साहस, अनृत चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया। उनके अंदर भय होता है, उनके अंदर पवित्रता नहीं होती है, उनके अंदर विवेक नहीं होता है, उनके अंदर दया नहीं होती है, और वो माया अर्थात कपटी होती हैं। इसलिए तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास नहीं करता, तुम इस समय डर गई हो, इस कारण ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हारे अंदर विवेक नहीं, इसलिए मेरे साहस को नहीं देख रही हो, मेरी शक्ति को नहीं देख रही हो। इस प्रकार उसको समझा करके कैसे भी बैठा देता है और स्वयं चले जाता है। मंदोदरी समझ जाती है और एक बात और कहता है, कहता प्रिया मुझे एक बात ऐसी लग रही है कि तूने मेरी प्रशंसा करने की मन में ठान रखी है, इसलिए तू अलग अलग मार्ग से अलग अलग तरह से मेरी प्रशंसा कर रही है। तू वास्तव में यह बताना चाहती है कि प्रभु भगवान भले ऐसे विश्व रूप हैं, लेकिन ऐसे विश्व रूप भगवान भी आपके अधीन है, क्योंकि आपने तीनों लोगों को अपने अधीन कर रखा है। सोचिए उसकी बुद्धि कैसी अविवेक से ढक गई है। अपनी पत्नी को अविवेकी कह रहा है, लेकिन अविवेक से ढका वो स्वयं है। इसलिए कह रहा है कि तब बदकही गूढ़ मृग लोचन, तेरी बदकही बड़ी गूढ़ है, तू वास्तव में छिप करके रहस्यमय ढंग से मेरी प्रशंसा करना चाह रही है कि हे पतिदेव, ऐसे रामचंद्र जी भी आपका क्या कर सकते हैं। मैं तेरी बात को समझ गया। जब ऐसा कह करके चला जाता है तो मंदोदरी सोचती कि मैं भी समझ गई कि आपके ऊपर काल आया है, इसलिए आप कभी मेरी बात सुन ही नहीं सकते। इस प्रकार अपनी सभा में गया और वहां पे कह रहे हैं गोस्वामी जी, सहज असंक लंकपति सभा गयो मद अंध। ये अंधा हो चुका है, मद से और मुंह से अंधा हो गया है। इसे न तो कोई सुनाई दे रहा है कोई बात, और न कोई चीज देख पा रहा है। श्री रामचंद्र जी के रूप में मृत्यु सामने खड़ी है, कुछ ही दिनों में आने वाली है, परंतु इस अंधे को, मद से जो अंधा है, उसे वो दिख नहीं रहा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे भी व्यक्ति हैं संसार में जिनके गुरु यदि भगवान शिव जी भी हो जाएं, ब्रह्मा जी भी हो जाएं, फिर भी उनका कल्याण कभी नहीं हो सकता। फूलहि फरहि न बेत, बेत एक प्रकार की वनस्पति होती है। कुछ बेत जल के किनारे होते हैं और कुछ बेत पर्वत इत्यादि पे होते हैं। जल के किनारे वाले बेत तो जल को सोखते हैं, पर्वतों पर रहने वाले बेत वे कभी जल को नहीं सोखते, न उनके अंदर कोई पुष्प लगता है न तो कोई फल लगता है। वो पत्थर के समान कठोर होते हैं। इसलिए कह रहे हैं यदि बादल वर्षा करें और वर्षा के रूप में अमृत बरसाएं, फिर भी इन बेत पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही कुछ ऐसे महान लोग हैं जिनके अगर गुरु शिव जी भी बन जाएं, ब्रह्मा जी भी बन जाएं, ऐसे होता है कई बार। हमारे एक साथ काम करते थे बहुत वर्ष पहले, उनकी ऐसी धारणा थी, उन्हें कुछ भी आप कहो
वो आपके सामने हाँ हाँ सही सही ठीक है, सही बात है, और करेंगे वही जो उन्हें करना है। हमारे साथ तो 3 वर्ष काम किए थे, कई महीने बाद हमें समझ में आया कि वो करेंगे वही जो उन्हें करना है, और कभी आपसे कोई चीज न तो प्रतिकार करेंगे बल्कि आपसे पूछेंगे ऐसा इसको कैसे करना चाहिए, आप उनको बता दीजिए ऐसे, लेकिन बोलेंगे हाँ नहीं नहीं सही बात है ठीक है, लेकिन वो करेंगे वही जो उनको अच्छा लगता है। यही मूढ़ता का परिचय है। फूलई हरई न बेत जौ जदपि सुधा बरसई जलद, यद्यपि बादल सुधा अमृत की वर्षा करें, वैसे ही मूर्ख के हृदय में कभी चेतना नहीं हो सकती, उसको कभी ज्ञान नहीं हो सकता, उसकी कभी बुद्धि नहीं खुल सकती, उसका विवेक कभी जागृत नहीं हो सकता। रावण की स्थिति वही है। सब लोग समझा रहे हैं, श्री रामचंद्र जी सामने हैं, परंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और आगे गोस्वामी जी पुनः आ गए रामचंद्र जी के पास। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, कहु बेगी का करिय उपाय, जामवंत कह पद सिर नाई। सुनु सर्वज्ञ सकल उरवासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। अभी तक जामुन जी यहाँ पास में नहीं थे। अगले दिन जब भगवान श्री रामचंद्र जी उठे, उस समय दूसरे दिन की बात है, जामुन जी थे। उन्होंने कहा कि जामवंत क्या करना चाहिए आगे, आ तो गए हम सब लोग, यहाँ पर रात्रि भी बीत गई, रावण को हमने संदेश भी दे दिया, लेकिन उसकी तरफ से अभी तक कुछ बात कोई संदेशा नहीं आया है। जामुन जी कह रहे हैं कि मेरे अनुसार बालीपुत्र अंगद बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े बलवान हैं, उन्हें ही भेजा जाए एक बार दूत बना करके, अंतिम अवसर रावण को दिया जाए कि वो कहना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है। रामचंद्र जी कहते हैं ये बात तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। भगवान अंगद को संकेत करते हैं और कहते हैं, देखिए बड़ी सुंदर सुंदर बातें रामचंद्र जी दूत को कह रहे हैं, जो जाकर के अंगद जैसा दूत ही कर सकता है। दूत का प्रायः कार्य होता है कि जो कहा जाए वही जाकर के कहे, लेकिन रामचंद्र जी इस दूत को बात बड़ी अलग ढंग से कह रहे हैं, और इसीलिए वो जाकर उसका विस्तार करते हैं। अंगद का दूत के रूप में जो चरित्र का वर्णन है, सबसे ज्यादा यहीं पर है, कई दोहों में है। कुल मिला के 20 दोहे के आसपास अंगद जी का दूत के रूप में चरित्र वर्णन है रामचरितमानस में, जो बहुत अधिक है। और रामचंद्र जी बस 2 चौपाई में ही संदेश देते हैं, और उसको अंगद 20 दोहे में कहते हैं। बहुत बुझाई तुम्हें का कहूं, 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 परम चतुर में जानत अहं, परम चतुर में जानत अहं। अब देखिए भगवान कह रहे हैं कि आपको मैं क्या कहूं, आप तो चतुरों में बस जानता हूं। ये उनकी पहली चौपाई, ये कह दिए। दूसरा कह रहे हैं काजू हमार तासुहित होई, आज
रिपुसन करे बत कही सोई। रिपुसन करे बत कही सोई। बस इतना ही संदेश दिए कि बहुत बुझाए तुम्हें क्या कहूं, बहुत कुछ समझा कर तुम्हें क्या कहूं, परम चतुर तुम जानत हूं। आप बहुत चतुर हो, अर्थात चतुराई से भरे हो, विद्वता से भरे हो, ये मैं जानता हूं। अब ये एक संदेश दे दिए, अर्थात कोई भी कार्य करना वहां पर तो चतुराई से करना। और बहुत सी चीजें जो मैं नहीं भी कहा हूं, इसका अर्थ तो यही है कि बहुत बुझाए तुम्हें क्या कहूं, कि बहुत सारी चीजें हैं, मैं कितनी कितनी बातें कहूं। बुद्धिमानी से जाकर वहां पर जो चीजों की आवश्यकता हो, क्या करने के लिए कि काज हमार तासुहित होई। काज हमार तासुहित होई। रिपुसन करे हो बत कही सोई। रामचंद्र जी ने इसमें रावण को ये नहीं कहा कि रावण से कह रिपु है, जहां जा रहे हो शत्रु है, उसके साथ वो बतकही करना। क्या काज हमार, मेरा कार्य हो और उसका हित हो। उसका हित किसमें है? या तो मान जाए तब भी उसका हित है, और नहीं मानेगा तब भी उसका हित है। हित तो उसका है, होगा ही, और कार्य मेरा होगा। या तो जानकी जी को स्वयं लेकर आएगा तब, या उसे मारकर मैं लूंगा तब, तो मेरा कार्य भी होगा और उसका हित भी होगा। इसलिए जिस प्रकार जैसी जैसी बतकही चले, वहां रिपुसन करे बतकही सोई, जैसी जैसी बतकही होते रहे। इस बात को तुम मत भूलना कि रावण का उद्धार ही होगा और मेरा कार्य होगा। ये दोनों चीजें अटल सत्य है। इसलिए तुम जाओ, भगवान कहते हैं ना, उनको फ्री हैंड दे दिए कि स्वतंत्र होकर के, स्वच्छंद होकर के जाओ। जामन जी की इच्छा है कि दूत के रूप में भेजना, तो जाओ तुम, लेकिन इस बात को याद रखना कि मुझे रावण का उद्धार करना है। ऐसी बतकही किए। अंगद जी प्रसन्न होते हैं, इसमें अपना गुण नहीं मानते। कहते हैं प्रभु आपकी कृपा है कि आपने मुझे चुना है। यदि आपने मुझे चुना है तो आप मुझे वो बुद्धि भी देंगे, वो गुण भी देंगे, वो बल भी देंगे, मेरी रक्षा भी करेंगे, क्योंकि मैं आपके द्वारा चुना गया हूं। देखिए यही इन भगवान के भक्तों की विशेषता है कि वो अपने आप को कर्ता नहीं मानते हैं। यहां पर ही कर्ता उन्होंने नहीं माना, यहीं से आरंभ कर दिए। भगवान को कह रहे हैं कि आपने कहा है सोई गुण सागर ईस राम कृपा जापर करहु। यदि आप मुझे कह रहे हो कि मैं चतुर हूं, बुद्धिमान हूं, तो ऐसा कुछ नहीं, आपने मुझ पर कृपा की है, इसलिए स्वयं सिद्ध होगा आपका कार्य। अब हो चुका, मैं करूं या ना करूं, मैं चाहे जैसे जाऊं, जो करूं आप कराएंगे, परंतु आपका कार्य स्वयं सिद्ध हो चुका है। केवल मुझे प्रशंसा दिलाना चाहते हैं, मुझे बड़प्पन दिलाना चाहते हैं, मुझे हेतु बना करके सबके सामने मेरा यश बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आपने मुझे चुना है। देखिए यही सब सिद्धांत सीखने की बात है, यही आचरण हमें अपने जीवन में अपनाने की बात है। दूत बनकर के जाएंगे, बहुत सी बातें होंगी, परंतु जाने के पहले ही यहाँ पर जिस प्रकार का भाव है, ये भाव ही हृदयंगम करना चाहिए कि आप मुझे आदर देना चाहते हैं, इसलिए हमसे भी कोई अच्छा कार्य हो जीवन में। वैसे तो कभी होता नहीं, कभी हो जाए तो उसे भगवान का ही मानना चाहिए, उन्होंने कृपा कर दिया मुझ पर। अंगद जी भगवान को प्रणाम करके आगे चलते हैं।
कहते हैं कि रण बांकुरा बाल सुत बंका, ये रण में बड़ा बांकुरा है, अर्थात बड़ा ही भयंकर है ये, और किसी से डरने वाला ये व्यक्ति नहीं है। इसीलिए लंका में शीघ्रता से पहुंच गए। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गई बेटा, खेलत रहा सो होई गई। आरंभ ही कर दिए, बस नगर में प्रवेश किए। वहां पे खेल रहा था रावण का एक बेटा था। कौन सा बेटा, नाम नहीं दिए, बेटे तो इसके हजारों थे, लाखों थे। तो किसी ने कहा, क्योंकि जो बंदर भालू, जो बंदर हनुमान जी को देखे थे वे तो डरने लगे, लेकिन रावण का बेटा था, इसने आकर के बोला कि मैं नहीं डरता, मेरे पिताजी रावण है। इसी से पता चला ना कि रावण का बेटा, नहीं तो कैसे मालूम पड़ता। तो उन्होंने क्या किया, बतकही शुरू हो गई, बात बात खूब बढ़ने लगी। तू रावण का बेटा तो क्या हुआ, मैं रामचंद्र जी का दूध हूं। अब उसने भी क्या कहा होगा, इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, बात ही बात कर खबड़िया, जुगल दुलबल दोनों जवान है, कहते हैं ना एकदम गरम खून है, गरम रक्त है, कि किसी को मार दे काट दे, कोई भय नहीं है। और दोनों वैसे ही है, उसे अपने पिताजी का बल है और अंगद को भी अपने पिताजी के पिताजी का बल है, रामचंद्र जी का बल। खूब बतकही चलने लगी कि मैं नहीं डरता, उसने कहा मैं नहीं डरता। ऐसे करते करते रावण के बेटे ने पहले लात उठा दिया अंगद की तरफ। आते ही अंगद कहूँ लात उठाई, कहीं पद पट के भूमि गिराई, कहीं पद पट के भूमि भवाई, निश्चर निकर देगी भटभाई, रहत चले न सकहीं जैसे ही रावण के बेटे ने लात उठाया ही था कि अंगद जी ने लपक करके लात पकड़ करके उसको घुमा करके भमा करके और भूमि पर पटक दिया और उसका राम नाम सत्य हो गया। और बाकी जो उसके साथ में थे वे लोग दौड़े, यहां वहां भागे, किसी ने संदेश भी नहीं दिया, एक दूसरे से बोला भी नहीं कि क्यों भाग रहे हो। लोग पूछे कि क्या बात है, अरे नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। लोगों ने पूछा फिर भाग कर जा कहां रहे हो, बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं। और तब तक अंगद जी आ ही रहे, तो जहां वो जो भाग रहे थे भगे और जो पूछ रहे थे वे भी भागे। अरे ये तो वही बंदर आया है। उन्हें लगा कि हनुमान जी आए, उन लोगों को नहीं पता था कोई नया बंदर है। एक एक सन मरा मन कही, समुझिता सुबुध चुप करी रही, भयउ कुलाल नगर मझारी, वही बंदर आया है जिसने लंका जलाया था। लोग एक दूसरे से कह के भाग जाते, छिप जाते और रोने लगते, चर्चा करने लगे कि अब क्या होगा। एक आया था एक बार, तो हमें तो बड़ी मेहनत से फिर से घर बनाना पड़ा, सब मारे गए थे, हर घर उसने कुछ न कुछ प्रसाद दिया था। अब क्या होगा। अब कहा करी ही करता इस प्रकार जब चल ही रहा है नगर में, तो जब अंगद जी आते तो कोई सामने पड़ जाता तो अंगद जी को कह देता कि नहीं इधर इधर जाना, आपको
यहाँ नहीं है, मतलब अर्थात रास्ता अगर ढूंढ रहे हो तो यहाँ से जाओ, बिना पूछे, क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसा ना सोचे कि यहीं आया। अगर रावण के बेटे को ढूंढ रहे हो, रावण को तो यहाँ से जाना है कि हमारा तो हमारी जान बच जाए, जाए जहां पर रावण के पास जो होगा सो देखा जाएगा, तो उसको हमारा घर तो बचा रहेगा, महाराज जी के पास जाए। इसलिए कह रहे हैं कि अंगद जी किसी से नहीं पूछ रहे हैं कि मुझे रावण के यहाँ जाना है। जो व्यक्ति मिलता है वो वैसे मैप लिए खड़ा है कि अच्छा रावण के यहाँ जा रहे हो, यहाँ से जाना है, यहाँ से। बिनु पूछे मग देहि देखाई, जेहि बिलोकी सोई जाई सो आई, जेहि बिलोकी सोई जाई आई। जो भी देखता सूख जाता, मान लो उसके प्राण उड़ गए, बस मार्ग दिखा करके कैसे भी जो बच जाता, कहता कि बस भगवान की बड़ी कृपा है कि हम बच गए। इस प्रकार अंगद जी रावण की सभा में पहुंचते हैं और देखते हैं वहां पर कि एक ऐसा विशाल पर्वत के समान काला व्यक्ति बैठा है। रावण को देख करके उसके मुकुट ऐसे लग रहे हैं कि पर्वत की श्रेणियां हो, जैसे पर्वत पे कूट होते हैं, चोटियां होती हैं, वैसे उसके 10 मुख ऐसे लग रहे हैं कि 10 चोटियां हैं। उसके आभूषण ऐसे चमक रहे हैं, उसकी विशाल भुजाएं, उसके नासिका, आंख, मुख, कान ऐसे लग रहे हैं कि जैसे पर्वत के अंदर गुफाएं हो। इतना विशाल भयंकर रावण का यहाँ पे दृश्य गोस्वामी जी ने लिखा है। इसलिए लिखे हैं कि ऐसे विशाल रावण को देखकर अंगद के मन में क्या भावना उठती, क्या भय होता है उन्हें। इस भावना को व्यक्त करने के लिए रावण के इस स्वरूप का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं कि उसको देख करके जैसे सिंह हाथी को देख करके निडर रहता है, वैसे रावण एक हाथी की तरह विशालकाय शक्तिशाली तो है, परंतु अंगद सिंह के समान है। जथा मत गज जूथ महु पंचानन चली जाई, राम प्रताप सुमिरि मन बैठ सभा से नाई। अंगद जी जाते हैं, यहां पे पंचानन, पंचानन समझते हैं सिंह को कहते हैं। पंचानन अर्थात जिसके 5 मुख हो। अब शेर को तो एक ही मुख होता है, तो फिर उसके 5 मुख वाला क्यों कहते हैं? उसके जो पंजे है ना, पंजे में जो नाखून होते हैं वो मुख के समान भयंकर ही होते हैं। 4 पंजे होते हैं, तो 4 मुख हो और एक उसका वास्तविक मुख, इसलिए 5 मुख वाला कहा जाता है सिंह को। क्योंकि अगर वो अपने पंजों से ही फाड़ देता है, चीर लेता है, शिकार कर लेता है। सोचिए, कह रहे हैं पंचानन के समान है, अर्थात अंगद अपने हाथ पैर इत्यादि से इतने शक्तिशाली हैं कि किसी भी अंग से रावण को या रावण जैसे अन्य जो असुर हमको मार सकते हैं। और बिना बोले ही, सोचिए सभा में गए, बिना बोले ही रावण के सभासद उठ के खड़े हो गए। ये देख के रावण वैसे ही क्रोध से जल गया कि तुम लोग इस बंदर को देखकर भयभीत होकर खड़े हो या इसका सम्मान करने में के लिए, आदर के लिए खड़े हो? खड़े क्यों हुए? रावण के लिए कितनी लज्जा की बात है। उठे सभासद कपि कहूं देखी, रावण उर्भा क्रोध विषेखी। जब सभासद देख करके उठे अंगद के सम्मान के लिए, क्यों न हो, रामचंद्र जी के दास जो है, नहीं
भगवान के दास को देखकर तो खड़े ही हो जाना चाहिए। संत हैं भेजे गए कल्याण के लिए, तो न जानकर भी अनजाने में ही खड़े हो गए। रावण को क्रोध आया और उसने पूछा, जब बैठ गए अंगद जी तब पूछता है कि भैया तू कौन सा बंदर है? कह दस कंठ कवन तई बंदर, मैं रघुवीर दूत दश। बंदर, कौन सा बंदर है तू? जो आया था वो या कुछ नया? तो अंगद जी भी कुछ नहीं बोले, मैं रघुवीर दूत, पहला वाला भी दूत था, हम सब दूत ही हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है, हम बंदर नहीं, हम दूत हैं। और आगे बता रहे हैं, अगर जानना है कि कौन सा दूत हूं, मम जन कही तो ही रही मिताई, तव हित कारण आयो। यदि जानना है कि पहले वाला दूत या नया है, तो ये नया हूं मैं। मेरे पिताजी तेरे मित्र थे, बड़ी मित्रता थी, उसी मित्रता की लाज रखने के लिए मैं तेरा हित करने के लिए आया, तुझे समझाने के लिए आया हूं। उत्तम कुल कुलस्ति करनाती, शिव बिरांची पूजे हो बहुभाती, बर पायो तिन्हें सब काजा, जीते हूँ लोक पाल सब राजा। नृप अभिमान मोह बस तुम्बा, हरियाणे सीता जगदम्बा। अब सुमतावा सुनो प्रभु मोरा, सब सब कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध सभी प्रभु तोरा, सब अपराध सभी प्रभु तोरा, सब अपराध तोरा। देखिए दूत कितने कुशल हैं। रामचंद्र जी इसीलिए कहे थे कि तुम बड़े चतुर हो, मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूं, तुम्हें क्या संदेश दूं। चतुराई देखिए, कितने अच्छे से संबंध स्थापित कर लिए कि आप मेरे पिताजी के मित्र हो सकता है इसी से बुद्धि खुल जाए। आगे पुलस्त्य के कुल में जन्मे हो, भगवान शिव जी के तुम प्रिय भक्त हो, बड़े बड़े राजाओं को तुमने जीत लिया, लोकपाल तुम्हारे अधीन है, इसलिए तुम्हें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन रावण अभी भी क्रोध में बैठा हुआ है, इसलिए कह रहे हैं कि हे अभिमानी, तूने मोहवश या अभिमानवश जगदम्बा माता सीता जी का अपहरण किया। तेरे पास एक विकल्प है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के पास चल। और कैसे चल? तू हाथ जोड़ करके अपने गले पर कुठार रख करके, देखिए गले पर कुठार रखकर जाना, कुछ जैसे पहले युद्ध होते थे, युद्ध में जब किसी की कोई शरण जाता था, इसमें एक विधा थी कि आप अपने गले पर अस्त्र रख करके जाइए, तलवार कुठार, कि मैं आप के अधीन हूं, आपसे मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं आपसे पराजित हो चुका हूं। इसलिए अंगद रावण को कह रहे हैं कैसे जाने के लिए, जानकी माता जी को साथ लेकर उनको आगे कर दो, उनके पीछे तुम चलो और तुम्हारे साथ तुम्हारी रानियां चलें। ये तो हो गया ठीक। अपने गर्दन पर कुठार रख करके चलो और दांत में तृण रख करके चलो। दांत में तृण या घास का टुकड़ा रखना अर्थात किसी की शरणागत होना है। ये संतों की परंपरा में था पहले,
कई कई भजन में भी आते हैं कि दांत में तृण रखना अर्थात किसी की शरण में जाना, शरणागत स्वीकार करना, विनम्र होना। बंगला में एक भजन है गौड़ी संप्रदाय में, दंते त्रिणे धोरी कांदिया कांदिया, बोली वो गौरंगेर नाम, ऐसा भजन है कि दांत में तृण को धर के रोते रोते मैं गौरांग महाप्रभु का नाम पुकारूंगा या बुलाऊंगा। ये शरणागत होने का ये लक्षण है। वही यहां रावण को कह रहे हैं कि दांत में तृण धरकर गले पर कुठार, जानकी माता जी को आगे करके और स्वयं नहीं अपने साथ सभी परिवार को, रानियों को लेकर के भगवान की अर्थात सब परिवार शरणागत हो जाओ, सब परिवार रामचंद्र जी की शरण में चले जाओ। इससे रामचंद्र जी तुम पर प्रसन्न होकर के तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें अभय कर देंगे, किसी प्रकार तुम्हें भय अब नहीं रह जाएगा। इस प्रकार संदेश देते हैं। आगे कथा अंगद जी की बड़ी लंबी है, इसलिए आगे या उसके आगे के 2 सप्ताहों में हम इस कथा को करेंगे। चलिए हरि नाम संकीर्तन। सीताराम 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 सीताराम